दोस्तों 28 मई 2025 का दिन तारीख में एक और नाकाम भारतीय साजिश के तौर पर याद रखा जाएगा। जी हाँ, भारत ने एक बार फिर अपनी जंगी तैयारियों के ज़रिए खित्ते में कशीदगी को हवा देने की कोशिश की। पंजाब, राजस्थान और मकबूजा इलाकों में भारत ने बड़े पैमाने पर जंगी मशकें यानी मॉक ड्रिल्स की और इन मशकों का मकसद सिर्फ एक दिखावा नहीं था बल्कि एक मुकम्मल तैयार करदा मंसूबा था और पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का भी एक नाकाम और खुफिया साजिश थी। लेकिन इस बार भारत को सामना था उस पाकिस्तान से जो पहले से कहीं ज़्यादा तैयार, बेदार और मुतहिद था। पाकिस्तानी अफवाज न सिर्फ भारत की नकल व हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए थीं बल्कि हर पहलू से मुकम्मल जंगी तैयारी में भी मुब्तला थीं। दुश्मन जैसे ही अपनी हरकत में आया, इसे पाकिस्तान की फुलादी दीवारों का सामना करना पड़ा। भारतीय अफवाज जो एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ड्रामों के ख्वाब देख रही थीं, वो पाकिस्तान की चट्टान जैसी मज़ामत और डिफेंस देखकर लर्ज़ उठीं और आखिरकार भारतीय फ़ौज ने अपनी नापाक मनसूबाबंदी तर्क करके खामोशी से पीछे हटने में ही आफियत जानी और इन पूरी एक्सरसाइज को मॉक ड्रिल्स का नाम दे दिया। दोस्तों, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो इस वक्त शदीद दबाव और ज़हनी परेशानी का शिकार हैं, सियासी ज़वाल उनका मुकद्दर बन चुका है, इस नाकामी से मज़ीद बेबस नज़र आने लगे हैं। भारतीय मीडिया जो हमेशा जंगी जुनून को हवा देता रहा, उससे इस बार खामोश रखा गया। ना कोई बड़ा दावा, ना कोई जश्न, बस खामोशी, खौफ और शर्मिंदगी के सिवा भारतीय मीडिया के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। फ्रांस से खरीदे गए राफेल तैयारों की नाकामी, पायलट्स की कमी, नाकिस तरबियत और दफाई कमज़ोरी ने भारत की असल हैसियत को दुनिया के सामने अयां कर दिया है और पाकिस्तान ने जिस अंदाज में चीनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, मुस्तहकम अस्करी हिकमत अमली और जंगी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, उसने भारत को ये पैगाम दिया है कि अब की बार आए तो मार और भी शदीद होगी। और अब दुनिया खामोश नहीं, अब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आलमी मीडिया, दफाई तज्ज़ियाकार और बैनुल अक़वामी इत्तेहादी सब इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दिफा में कामयाबी हासिल की बल्कि एक एटमी ताकत के गरूर को ज़मी बोस किया है। दुनिया ने कभी खुली आँखों से ये देखा कि कैसे पाकिस्तान ने भारत की फेंटी लगाई और भारत जो खुद को सुपर पावर बनने का दावेदार समझता था, आज पूरी दुनिया के सामने एक मजाक बन चुका है। अब तो ये कहावत मशहूर है कि अगर इंडिया ने फ्यूचर में पाकिस्तान और चीन से पंगा लिया तो ये दोनों ममालिक मिलकर उसके जहाज़ों को उड़ने ही नहीं देंगे। ये मंज़र सिर्फ बरसगीर ने नहीं देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है। टीवी स्क्रीन्स, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट पर एक ही बात गूंज रही है, पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अमन का मुहाफ़िज़ भी है और जंग का फ़ाते भी। अगर भारत दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोचता है तो उसे याद रखना होगा कि 2025 का पाकिस्तान 2019 या उससे पहले वाला पाकिस्तान नहीं। हालांकि 2019 में भी पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों को मार गिराया था। आज पाकिस्तान के जवान, अफसरान, कमांडर्स और कौम मजबूत दीवार की मानद दुश्मन के सामने खड़ी है। कोई भी जाहिरियत अब दुश्मन के लिए सिर्फ शर्मिंदगी, शिकस्त और तबाही का सबब बनेगी। तो नरेंद्र मोदी, जिसे अब सरेंडरा मोदी भी कहा जाता है, अगर तुमने दोबारा आग के साथ खेलने की कोशिश की तो ये शोले तुम्हें अपने साथ जला देंगे। और पाकिस्तान अब सिर्फ दफ़ा नहीं करता, अब वो दुश्मन के इरादे पड़ता है, इनका तोड़ करता है, फिर ऐसा जवाब देता है कि सदियों तक दुश्मन इसे याद रहेगा और दुनिया इसको डिफेंस और दिफा की किताबों में पढ़ाती रहेगी एज अ स्टडी।